सुंदर नगरी को सजाया है। राम लखन को लेकर के विश्वामित्र रंगभूमि में आए। एक और घटना घट गई और इसी बीच में ये हमारे राम मोहन प्रधान जी श्याम मोहन प्रधान जी कलीजर से हार के द्वारा सम्मान करते हैं, सभी साथियों का भी सम्मान करते हैं। भगवान हमेशा यहाँ से और आगे इन्हें पदोन्नति करें, ये भगवान से प्रार्थना है। कि रंग भूमि में जब सिया पगुधारी तो मोहे देखी सकल नर नारी। भगवान श्री राम ने जैसे ही रंगभूमि में पैर रखा, लेकिन चौपाई कछु और कह रही है। रंगभूमि जब सिया पगुधारी, सीता ने रंगभूमि में पैर रखा तो सीता को निहार करके नर नारी मोहित हो गए। लेकिन कोई तुलसीदास के चौपाई में लिख रहा कि मोह नारी और नारी के रूपा और पन्नगार यही दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं हो सकती। छोड़ो, ये तो त्रेता की बात है। अब घर की रामायण उठा के देख ले तुम, अपने अपने घर की रामायण उठा के देख ले। अपनी घर की स्त्री से और तुम कल दूसरी स्त्री की बढ़ाई करती हो, थोड़ी सी बढ़ाई, थोड़ी सी। और जब थोड़ी सी अपनी स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की बढ़ाई कर दी है तो क्या जवाब मिलेगा? बाकी बढ़ाई करता भाई तो जा, हम तो मतलब वही का है? घर की स्त्री भी तुमसे नहीं सुनेगी तुम्हारी। और लल्ला जी वरदान के भावे नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। एक स्त्री दूसरी स्त्री की कभी बढ़ाई नहीं सुन सकती। काऊ की विदा है कि आवे विदा, काऊ के दोनों है कि आवे फिर देखो इन्हें ये बहू देख भी जाए, बहुत जल्दी चलो बहू देखा। और फिर इनसे पूछो कि बहू कैसी है? कछुना अच्छी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोला चेहरा है, बहुत सुंदर है। कमी कछुना थोड़ी सी नाक बड़ी है। कछु तो कमी निकालिए। भावे नारी को नारी, भारी कमी है अरे कितनी होए रूप स्वरूप में सबसे अगरी जाने। कितनी बुरी होए अपने मन में यही सोचते मसोगा कोई है वो। कितनी होए रूप स्वरूप में सबसे अगरी जाने। पर नारी की करे बुराई, खुद मुंह पर के माने जय हो सूरजकारी कारी भारी।
दोष लगावे। अपने बुरे काम अत्यच्छे और दोष लगावे। और खुद को समझे नारी सुंदरी, खुद को समझे नारी सुंदरी, चाहे देख और भी आवे भावन नारी को नारी भारी कभी है नारी। इसलिए तुलसीदास कह रहे हैं एक स्त्री दूसरी स्त्री को देखकर मोहित नहीं हो सकती। फिर सीता को देख के स्त्री पुरुष मोहित कैसे हो गए? चौपाई का भाव ये नहीं है। सीता को नहीं, राम को देख करके रंग भूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी, पगुधारी भगवान श्री राम का नाम है कि जब सब प्रभु ने और अहिल्या तारी और तब ऐसा नाम पढ़ो पगुधारी। प्रभु ने प्रभु नारी और तब ऐसा नाम पढ़ो पगुधारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। भगवान श्री राम को देखकर नर नारी मोहित हो गए। इधर स्वयंवर की तैयारी थी। महाराज जनक जी ने कहा ऐलान करो और एक एक करके सब राजा अपनी ताकत को आजमाओ। तो लला जैसे ही आदेश हुआ ना तो भूप से सदस्य एक बारा और लगे उठा बनटरे नटारा। भूप सहस्त्र दस, सहस्त्र दस का मतलब जानते हो? 10,000 राजाओं ने अपनी ताकत को आजमाया एक ही बारा। ये तो चौपाई लिख रही कि एक बार में 10,000 राजाओं ने ताकत को आजमाया। अब मान लो 10,000 राजा तो नहीं 20,000 बुझाए तो है गई। और कितनो बड़ो धनुष तो जो 20,000 बुझाए एक साथ नहीं। चौपाई कहती है भूप शेष 10 एक ही बारा 10,000 राजाओं ने एक एक करके अपनी ताकत को आजमाया। और बार का मतलब समझ रहे हो? बार का मतलब एक और है, एक दिना। हाँ, जब धनुष किसी से नहीं हिला तो एकदम से सुनैना मैया बड़ी दुखी हो गई। और इधर जोशीले बाजे बजने मंद पड़ गए। महाराज जनक कह रहे हैं मैं समझ गया, मैं समझ गया। मुझे नहीं पता था कि जब दुनिया में कोई वीर नहीं है, और ऐसा पता होता तो मैं ये प्रतिज्ञा कभी नहीं करता कि अब समझ लिया इस दुनिया में अब समझ लिया इन पुरखों में संतानों में तासीर नहीं। मैं खुले तो
से कहता हूँ, क्या दुनिया में कोई पीर जनक जी बोले, मुझे लगता है मैं समझ गया। और बैठ करके अरे क्वारी लली रही मैंने बिरथा पैज धनुष की छत्री पे धनुष न टूटो, सब बिते भागी लली को फूटो, हमारी हंसी भई बिरथा पे धनुष की महाराज जनक जी ने कहा, जाओ चले जाओ, इतना जाओ आसन और निज गृह जाऊं और लिखो न विधि में देहि निभाऊं। अब आस छोड़ दो जा सीता की, काऊ के भाग्य में विवाह नहीं लिखा, जाइए। और भैया जैसे जनक ने जी कही कि दुनिया में कोई वीर ना है, तो एकदम से लक्ष्मण खड़े हो गए और बोले, जनक क्या कहा, क्या कहा, धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है। बोले, कि बोले महाघात और की उन पुरखों में तासीर नहीं। क्या कहा जनक, और फिर से बोलो, क्या दुनिया में कोई